आपेगाव ये संत ज्ञानेश्वर और उनके भाइयों की जन्मभूमि है। संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निवृत्तिनाथ, छोटे भाई सोपानदेव और छोटी बहन मुक्ताबाई, इन चारों की ये जन्मस्थली है। इनके पिता श्री विट्ठलपंत कुलकर्णी यहाँ के रहवासी थे। यह आपेगाव पैठण से 13 किलोमीटर दूरी पर है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने कम आयु में ही अनेक चमत्कार किए थे, जैसे भैंसे के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण करना, अपनी पीठ पर रोटियां सेकना, निर्जीव दीवार को चला के दिखाना, मृतक को जीवित करना। लेकिन केवल इन्हीं चमत्कारों से ही उनकी महानता साबित नहीं होती है, क्योंकि चमत्कारों का सबूत मांगने वाले बुद्धिजीवियों की कमी तो नहीं है। लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी का सबसे बड़ा चमत्कार है भगवद गीता का विवेचन, ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की रचना, वो भी 14 से 15 साल की उम्र में। धर्म का ज्ञान संस्कृत भाषा में बंदिश था और समाज को दिशा देने वाला, अध्यात्म का, धर्म का मार्ग दिखाने वाला कोई बचा नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में संत ज्ञानेश्वर जी ने सामान्य जनों की बोलचाल वाली मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी की रचना की, जिससे सामान्य मनुष्य के लिए ज्ञान और भक्ति का मार्ग खुल गया, जैसे ज्ञान का कोई आसमान आकाश ही खुल गया। संत ज्ञानेश्वर जी ने सामान्य जनों को भक्ति मार्ग में प्रेरित करने के लिए हरिपाठ और अभंग जैसी रचनाएं की। विद्वानों के लिए उन्होंने गूढ़ काव्य और अमृतानुभव जैसे ग्रंथ की रचना की। अमृतानुभव में आत्मा और परमात्मा के एकत्व का वर्णन है। इस तरह से श्री ज्ञानेश्वर जी ने शांकर मत और वैष्णव मत, द्वैत और अद्वैत को एक सूत्र में बांध दिया। संन्यास छोड़कर गृहस्थ बनने के कारण समाज ने संत ज्ञानेश्वर जी के पिता को, विट्ठलपंत को बहिष्कृत कर दिया। संत ज्ञानेश्वर जी के माता पिता कोई भी प्रायश्चित्त लेने के लिए तैयार थे, लेकिन शास्त्रकारों ने उन्हें बताया कि उन्हें देहांत प्रायश्चित्त यानी देह त्यागने के अतिरिक्त कोई और प्रायश्चित्त नहीं है। और इस निर्णय पर विट्ठलपंत ने प्रयाग में त्रिवेणी में जाकर अपनी पत्नी के साथ संगम में डूबकर प्राण दे दिए। संत ज्ञानेश्वर जी के साथ ये चारों बच्चे अनाथ हो गए। इनके सर से माता पिता का साया सदा सदा के लिए उठ गया। लोगों ने उन्हें गांव के अपने घर में भी रहने नहीं दिया, वहां से भी निकाल दिया। अब इन बच्चों के सामने भिक्षा मांगकर पेट पालने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया। इन्हीं दिनों में संत ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी का उनके गुरु गहनीनाथ जी से भेंट हो गई। उन्होंने सारी दशा जान ली और निवृत्तिनाथ को योग मार्ग की दीक्षा दी और कृष्ण उपासना का आदेश दे दिया। बाद में बड़े भाई निवृत्तिनाथ ने ही संत ज्ञानेश्वर जी को भी दीक्षित किया। संत ज्ञानेश्वर जी के गुरु वास्तविकता में उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ ही थे। फिर ये चारों बहन भाई पंडितों से शुद्धि पत्र लेने के उद्देश्य से पैठण पहुंचे। पैठण उन दिनों दक्षिण काशी कहलाता था और यहाँ का धर्मपीठ ऐसा था कि यहाँ का निर्णय हर जगह मान्य होता था। यहाँ उन्हें तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिला। वहाँ पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, बहुत सी कटु बातें कही गई। वहीं रास्ते से एक भैंसा गुजर रहा था, भैंसा और भैंसे का मालक गुजर रहा था। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पंडितों ने संत ज्ञानेश्वर जी को ललकारा कि इस भैंसे का नाम भी ज्ञानेश्वर है, क्या ये भैंसा भी ज्ञान पिला सकता है? क्या ये भैंसा भी ज्ञान का अमृत लोगों को पिला सकता है? दिखाओ तो जरा। उस भैंसे के सर पर हाथ रखकर संत ज्ञानेश्वर जी ने उसे मंत्र बोलने के आदेश दिए। आश्चर्य की बात यह है कि ये भैंसा, जिसका नाम भी ज्ञानेश्वर था, ये ऋग्वेद की ऋचाएं बोलने लगा, मंत्र बोलने लगा। इस घटना को मराठी में बोला जाता है संत ज्ञानेश्वरांनी रेड्यामुखी वेद बदलले। यह सब देखकर पैठण के पंडितों के होश ठिकाने आ गए। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी और उनके भाई को शुद्धि पत्र दे दिया।
बहुत छोटी आयु में संत ज्ञानेश्वर जी को जाति से बहिष्कृत होना पड़ा, नाना विविध संकटों का सामना करना पड़ा। उनके पास रहने को ठीक से झोपड़ी भी नहीं थी। सन्यासी का बच्चा उन्हें तिरस्कृत करते थे, चिढ़ाते थे। लोगों ने उनको सर्वाधिक कष्ट दिए, परंतु संत ज्ञानेश्वर जी ने अखिल जगत पर अमृत का सिंचन ही किया है। संत ज्ञानेश्वर जी ने ये भावार्थ दीपिका की ऐसी अद्भुत ज्योति जलाई कि इस ज्योति की आंच किसी को लगती नहीं है। प्रकाश तो सबको मिल रहा है। संत ज्ञानेश्वर जी के प्रचंड साहित्य में कहीं भी किसी के भी विरुद्ध परिवाद नहीं है, वाद विवाद नहीं है। क्रोध, रोष, ईर्ष्या, मत्सर का कहीं पर भी लेश मात्र भी उदाहरण नहीं है। समग्र ज्ञानेश्वरी क्षमाशीलता का विराट प्रवचन है। ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्र के संत कवि ज्ञानेश्वर द्वारा मराठी भाषा में रची गई श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी गई सर्वप्रथम ओविबद्ध टीका है। वस्तुतः यह एक काव्यमय प्रवचन है जिसे ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु निवृत्तिनाथ के निदर्शन में लाया था, अन्य संतों के समक्ष में किया था। स्थल था नेवासा। ज्ञानेश्वरी में गीता के मूल 700 श्लोकों का मराठी भाषा में अनुवाद है। मूल 700 श्लोकों का अनुवाद करते करते 9000 ओवियां बनी, 9000 श्लोक बने मराठी में, जिसे ओवी कहा जाता है। ये 9000 के 9000 ओवियां इतनी माधुर्यपूर्ण है, इतनी रसपूर्ण, विशद विवेचनपूर्ण है कि कहा जाता है एक तरी ओवी अनुभवावी। इस जीवन में आकर यदि आपने संत ज्ञानेश्वर जी के ज्ञानेश्वरी का एक ओवी का भी अनुभव नहीं किया है तो आपका आयुष्य, आपका जीवन व्यर्थ है। यहाँ तक वो उसका सम्मान है, यहाँ तक उसकी महानता है। इस विषय में संत ज्ञानेश्वर जी की छोटी बहन मुक्ताबाई का ही अधिकार बड़ा है। हुआ ये कि एक बार किसी नटखट व्यक्ति ने संत ज्ञानेश्वर जी का घनघोर अपमान कर दिया। संत ज्ञानेश्वर जी को बड़ा दुख हुआ, वे दुखी हो गए। वे अपने झोपड़ी में, अपने कक्ष में झोपड़ी का दरवाजा बंद करके बैठ गए, दुखी होकर बैठ गए। जब उन्होंने द्वार खोलने से, ताटी जिसको कहा जाता है मराठी में, खोलने से मना किया, तब संत मुक्ताबाई ने, उनके बहन ने उनसे जो विनती की है वो मराठी साहित्य में उसे ताटीचे अभंग यानी दरवाजा, द्वार के अभंग के नाम से अति विख्यात हो गए। यहाँ पर संत मुक्ताबाई उनसे विनती कर रही कि ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा यानी दरवाजा खोलो। संत मुक्ताबाई भी एक उच्च दर्जे की, विश्व दर्जे की संत थी। मुक्ताई नगर खानदेश में इनका मंदिर है, इनका कार्य क्षेत्र भी वहां पर है और वहां पर इनकी समाधि भी है। मति कुंठित करने वाली काव्य प्रतिभा, रस सिद्ध महाकवि, महान तत्वज्ञ, श्रेष्ठ संत, सकल विश्व के कल्याण की चिंता करने वाले, भूत दयावादी, परमेश्वर भक्त, पूर्ण ज्ञान का मूर्ति मंत्र प्रतीक, श्री विठ्ठल जी का प्राण सखा। कितने भी शब्द बोले जाए संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में अपूर्ण है। ऐसा युग पुरुष सदियों में एक ही बार जन्म लेता है।